जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये दिखाई दे रहा होगा आपको होल्डर, क्या बोलते हैं इसको, होल्डर, लेकिन ये जलेगा नहीं क्योंकि इसका जो तार है ना काट दिए गए हैं। देखिए क्या कहेंगे भाई। और ये देखिए तस्वीरें दिखाइए राहुल, एक बार दिखाना। यहाँ पर जो फिटिंग थी एसी की फिटिंग थी, और इतना मतलब कह सकते हैं कि हौसले इतने बुलंद है चोरों के कि यहाँ से देखिए नीचे से पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा काट दिया। अभी कह सकते हैं, और एक जगह नहीं है, कई जगह है। ये राजीव नगर में हूं अभी, और राजीव नगर में कई मकानों में चोरी को अंजाम दिया गया। और खास बात है कि वायर तक को नहीं बख्शा गया, पूरा का पूरा निकाल लिया है। ये पकड़ना बेटे, पूरा का पूरा जगह ये देखिए किस तरह से जो है ना आगे की वायरिंग जो है काट दी गई है। पूरा वायरिंग यहाँ पर नुकसान हुआ। ये देखिए बड़ी मेहनत से फिटिंग किया था कि भाई लाइट जलेगी, मकान बन गया है, कुछ दिन बाद मुहूर्त होगा, लेकिन चोर यहाँ पर अपना जो कारीगरी करके चले गए। और कह सकता हूं कि हौसले इतने बुलंद से थे कि जो उनसे निकला निकाले हैं, जो काटा काटे हैं। और पूरा कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ, तो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कहूंगा कि जो चोरी की वारदातें हैं मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा बड़ी है, और चोरों के हौसले बड़े। भाई क्या नाम आपका? कपिल नाम है जी। कपिल, आपका मकान है जी, हमारा मकान है। थोड़ा बताएं कैसे क्या हुआ, कब पता लगा आपको? सर अभी 4-5 दिन हुए थे, करवाए अपने को, तारे डलवाए हुए, और एसी की तो 2 दिन पहले ही डलवाई थी चोरी से। तो ये 14 की रात को आए है चोर, एक ही आया, गेट कूद कर आया, अंदर आता है वो 1 घंटे तक अंदर रहता है। सारी तारे निकाल के जितनी निकली उससे निकालनी गई है, जो नहीं निकली है वो उसने काट दी है, काट के ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कम से कम ये लगा लीजिए आप 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच का नुकसान हुआ है। क्या क्या चोरी क्या क्या हुआ है? सारे तारे निकाल लिए जी। एसी की तार थी जो ऊपर की होती है, आपको पता ही है कितनी महंगी होती है एसी की। और जो वायरिंग ये होती है आरआर की केबल थी, है सारी ये निकाल दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और जैसा कि ये अपने अपने में नहीं है कि हमारे यहाँ पे हुआ है, राजीव नगर में हमारे घर में हुआ है। हमारे से 2 दिन पहले ये भाई साहब है एक गली नंबर 5 में इनका मकान है, इनके घर में भी चोरी हुई है, इनकी तारें भी निकाल ली गई है। तो क्या लग रहा है, मतलब कुछ आइडिया लगा, किलो लगा सीसीटीवी वगैरह? सर सीसीटीवी से तो कुछ लड़का आराम से घूम रहा है, चोरी करने से 40-45 मिनट पहले वो घूम रहे हैं, यहाँ पे सिगरेट पीता हुआ गली के अंदर। अब उनकी इतनी हिम्मत है कि वो राउंड लगा रहे हैं रात को, तो ये तो यहाँ पे पुलिस की लापरवाही है ना कि रात को गश्त नहीं लगा रहे हैं, पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी लापरवाही है ये। तो मान सकते हैं कि टारगेट पे था मकान, उनकी पहले से प्लानिंग थी कि यहाँ चोरी करना है। सर टारगेट में तो होते ही है, वो घूमते हैं। ये चीज तो पुलिस को देखनी चाहिए कि रात को संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना तो ये है जी, पहले दिन तो उन्होंने रिपोर्ट ली नहीं है, एप्लीकेशन नहीं ली हमारी। उसके बाद मैं एप्लीकेशन शाम को किसी का फोन करवा के दे के आया हूँ, एप्लीकेशन ली है। और फिर कल हम गए हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई आपकी। अच्छा, पुलिस चौकी के अंदर एप्लीकेशन लेने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो एप्लीकेशन नहीं आई है। अब आप एक बात बताइए, पुलिस स्टेशन में ऐसे क्या कोई भी चोर आके बैठ जाएगा या कोई भी जाके बैठ जाएगा जो एप्लीकेशन ले लेगा? बिल्कुल। तो कल उन्होंने थोड़ा जो हमने जोर जवाब दे के बोला है, तब जाके उन्होंने एफआईआर की है कल, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है। अभी तक कोई 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है भाई। बहुत बड़ी बात है। और खास बात यह है कि चलो फिटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, अब ये क्या करेंगे? अब ये दोबारा फिटिंग, चलो तार भी चोरी हो गया, लेकिन ये जितना निकला उतना निकाल लिया, बाकी को ऐसे ये देखिए अब यहाँ ना तो आगे का बचा ना कहीं का बचा, ये पूरा का पूरा वेस्टेज और अलग। और खास लगभग 1.5 लाख के करीब आप बता रहे हैं। 1.25 लाख से 1.5 लाख का माल है जी। तो आदमी जो है पाई पाई जोड़कर अपना मकान बनाता है। खास बात रहता है कि दिवाली वैसे आ रही थी, सोच रहे थे कि लाइट लग जाएगी, जगमग हो जाएगा, लाइट क्योंकि बोलते ना अंधेरा नहीं रहना चाहिए दिवाली के अवसर पर, लेकिन चोरों ने यहाँ अंधेरा करने का प्रयास किया। लेकिन कहना चाहूंगा शासन प्रशासन से कि भाई थोड़ा सा देखें, सीसीटीवी देखें, खंगालें, अगर करना चाहो तो क्या नहीं हो सकता। भाई आप बताएं, क्या नाम आपका? उधर ही, आप उधर ही बताएंगे। तो भाई साहब के घर में भी चोरी हुई है, लेकिन फिलहाल जो है, फिर आप मतलब कब पता लगा कि चोरी हुआ है? हमें पता चला जी, ऐसे रात को 1:51 में वो घुसे हैं, हमने सीसीटीवी में देखा है। यहाँ पे सुबह ये हमारे फर्शवारी ठेकेदार है, तो इनका मजदूर आया था सुबह। अच्छा। तो जैसे वो आता है तो यहाँ बैठता है, तो वो यहाँ पे पानी वगैरह भरता है, उसने देखा तारे नहीं है, सारी तारें उड़ा ली गई है, यहाँ तक कि जिससे हम बल्ब चलाते हैं उसकी भी तार काट ली गई है। अच्छा, समरसीबल होता है जो बोर्ड होता है उसकी भी तार काट ली गई है, वो भी नहीं छोड़ी है। पूरा मतलब पूरा का पूरा ही ले गए? पूरे का पूरा ही ले गए जी।
आप आए थे पहले, बताएं थोड़ा सा क्या हुआ, इस तरफ आ जाए। क्या देखा आपने? मैं तो नहीं आया था, मैं मेरे से पहले एक मजदूर आया था मेरा। अच्छा। मेरी लेबर आई थी, तो उसने देखा कि ये जो गेट में ताला तो लगा हुआ था वो तो ऊपर से कूदा हुआ है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो वो ऊपर से कूदा था। ये चाबी लेके आया, ताला खोला, ताला खोलने के बाद में इसका ध्यान एकदम से तो नहीं गया, इसका ध्यान गया भाई पहले तो इसने मसाला बनाने की तैयारी की। फिर ये सोचा भी पानी पीने के लिए बैठ जाता हूँ, पानी पीने के लिए पैड़ी पे बैठा तो इस बोर्ड के ऊपर निगाह पड़ गई उसकी। अच्छा। तो इस बोर्ड के ऊपर नजर गई तो उस बोर्ड को देखते हुए फिर उसने देखा। अच्छा, ये बोर्ड है। ये बोर्ड है, यहाँ पे वो बैठा था। तो इसने देखने के बाद में ये भाई उसके शक हुआ, भैया ये तार तो बहुत लंबी थी। तो ये तार लंबी थी तो फिर उसने क्या किया भाई, फोन किया मालिक को। मालिक के पास फोन करने के बाद में ये आए और फिर ये मान लो चौकी में गए, चौकी वालों ने कुछ कहा नहीं। तो कुछ बंडल वगैरह भी थे तार के या बंडल- फिटिंग ही उखाड़ी पूरी? तार के बंडल वगैरह नहीं थे, फिटिंग थी और एसी की फिटिंग थी, ये दो चीज थी। फिटिंग उखाड़ के ले गए। फिटिंग सारी उखाड़ के ले गए और इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये बदनामी हमारी होती है। जो काम चोरों करता का है उसका। चोरों का कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा आदमी ये सोचता है कि भाई ये लग इन्होंने मिस्त्री लाइन के जो आदमी हैं भाई इनकी बदनामी है भाई। भाई इन्होंने कुछ कहा होगा, किसी को सह दी होगी या कुछ और गया होगा, तो बदनामी तो हमारी है ना, बदनामी उनकी थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। बदनामी तो हमारी है और पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। अभी कब मिले आप? पुलिस से दोबारा मिले? पुलिस से सर कल शाम को ही गए थे। मेरे मदर गए थे और मेरा ब्रदर गया था। तो कल शाम को गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन का तो साफ मना कर ही दिया था कि हमने दी नहीं है। फिर वो थोड़ा जोर जबरदस्ती की उनके साथ। तो उन्होंने क्या बोला कि आप 15 तारीख लिखिए, इसके अंदर 14 नहीं लिखेंगे। अच्छा। 14 वाली एप्लीकेशन को तो आप भूल ही जाइए। तो मेरी मदर ने कहा 14 को हम क्यों मेंशन ना करें, हमने तो मीडिया वालों के सामने हम झूठे पड़ जाएंगे ये चीज तो, क्योंकि हमने उनको बोला हुआ है, हम एप्लीकेशन दे के आए हुए हैं। तो अब आप एक बात बताइए, चौकी वाले जब ये ऐसा करेंगे, पुलिस वाले ऐसा करेंगे, तो आम पब्लिक का क्या होगा? बिल्कुल सोचने वाली बात। और सबसे बड़ी बात मैंने बता दिया, देखिए होल्डर मैंने शुरू में दिखाया था, बेटे दिखाना। ये होल्डर छोटा है, मतलब तार पूरा निकाल दिया, बल्ब जलाने के लिए भी नहीं बचा। और ये देख कितना नजदीक से है ना, पूरा का पूरा काट दिया। अभी ये जॉइंट होगा क्या होगा, जो बचा है वो भी वेस्टेज, जो बचा था वो भी खराब हो गया। और खास बात है दिवाली बिल्कुल नजदीक है, दिवाली आने वाली है और हर आदमी चाहता कि उसका घर जगमगाए, रोशन हो, अंधेरा ना रहे। लेकिन अगर चोरों के हौसले इस तरह बढ़ेंगे, इस तरह तो सभी के घरों में अंधेरा हो जाएगा। तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाए, ध्यान दे। हाँ जी। पुलिस प्रशासन से नहीं, मैं लोगों से अपील करूंगा। पुलिस तो कुछ नहीं करने वाली, मैं लोगों से अपील करूंगा, जो भी अपना नया मकान बना रहे हैं, काम करवा रहे हैं, वो खुद संभाले अपने मकान को, पुलिस के भरोसे ना रहे। आज हमारा नुकसान हुआ है, कल को उनका भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि एक मकान में हुआ है, उन्होंने तो ये खेल बनाया हुआ है। कभी किसी मकान में, कभी किसी मकान में। तो अपने मकान की सुरक्षा खुद करे, पुलिस के भरोसे ना रहे बिल्कुल भी। अपनी सुरक्षा खुद करे, तभी आपका फायदा है, वरना आपका भी नुकसान हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा पब्लिक से। इसलिए जो ये मैं न्यूज दे रहा हूँ आपके माध्यम से, लोगों की भलाई के लिए दे रहा हूँ। तो सुन सकते हैं भाई, युवा है और खास बात बता दी है कि भाई भरोसे ना रहे किसी के, अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में रखें, क्योंकि भरोसा रहने से तो इस तरह की भी चीजें हो जाती है। देख सकते हैं ना आप। और पूरी की पूरी निकाल के वो एक बार दोबारा दिखा दे राहुल भाई कि ये देखिए वे पूरा है ना, ये लगा दिए थे, कब्जे सब लगा दिए थे, लेकिन उखाड़ दिया इनको सबको। अब ये पूरा वेस्टेज कर दिया, मेहनत भी गई, मजदूर का, मिस्त्री का पैसा भी गया, फिटिंग भी गई सब। और बता रहे हैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जी कनेक्शन। बिल्कुल ये था जी, हमारा तो ये था दिवाली तक शिफ्ट होए, फटाफट काम करवाए। अब ये काम भी बढ़ गया, पैसा भी लगा, अब इतना ही पैसा दोबारा लगेगा अब हमारा। तो देख सकते हैं इस तरह जो चोरों के हौसले बुलंद है कि आते हैं आराम से 1-1.5 घंटा चोरी करते हैं। फिटिंग तक उखाड़ने का मतलब क्या है यार? फिटिंग उखाड़ना कि इसका मतलब है उनको ट्रिप है ही नहीं कोई किसी चीज का। तो फिटिंग उखाड़ना बहुत गलत बात बोलूंगा। और मैं दोबारा से प्रशासन से जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि भाई जरूर ध्यान दे, जहां तक सीसीटीवी फुटेज है और कोई क्लू है, क्योंकि ढूंढोगे तभी मिलेगा, अगर ढूंढेंगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे। उम्मीद करता हूं प्रशासन जरूर ध्यान देगा, जल्द से जल्द ध्यान देगा, ताकि हर घर में उजाला होगा। दिवाली आने वाली है, उम्मीद करता हूं किसी के घर में अंधेरा ना हो और प्रशासन ध्यान रखे इन चीजों का, क्योंकि मकान बनाना आज के दिन कोई आसान काम नहीं है। एक एक पाई जोड़ के लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं, सोचते हैं कि जल्द से घर बनेगा, जल्द से जल्द उसमें रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की वारदात होगी तो बहुत कह सकता हूं गमगीन बात है। और उम्मीद करता हूं पुलिस प्रशासन से
जल्द से ध्यान दे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं देव आजाद, मिलते हैं जल्द ही अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।